ब्रांड न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बराए फरोख्त है। मालिक की शादी हो गई है, उसकी बीवी को हर बात का पता है। बीवी ने पूछा ये अपने शौहर से किस मौसम में और कब मिर्चें लगती हैं। शौहर बोला मौसम की तो रब जाने, जब भी सच बोले तब मिर्चें। और हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर, हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला दी। हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला दी। इस कोने में जाकर बंदा अच्छी बीवी ढूंढे। रब सोने ने फानी दुनिया बिल्कुल गोल बना दी। हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। अल्लाह जाने ये अफवाह किसने और कब फैला दी। इस कोने में जाकर बंदा अच्छी बीवी ढूंढे। रब सोने ने फानी दुनिया बिल्कुल गोल बना दी। और बैठे बैठे अचन चेते नवी पसूरी पड़ सकती है। बैठे बैठे अचन चेते नवी पसूरी पड़ सकती है। काले फूल की खैर है लेकिन शहद की मक्खी लड़ सकती है। बीवी ऐसा गोरख धंधा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसी का बीवी ऐसा गोरख धंधा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसी गल पे लड़ सकती है। जोजा माजदा इस हैरानी की क्या बात। जोजा का नाम भी माजदा हो सकता है। जोजा माजदा वो जासूस है जो 2 मिनट के अंदर अंदर दिल की 7वीं तह के अंदर बैठी गल को फड़ सकती है। और एक चंद शायर की बेफजूल सी गल पर अड़कर सुते रहे। बेफजूल सी गल पर अड़कर सुते रहे। तुपे पे पे सड़ गए, सड़ कर सुते रहे। बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर गलत ट्रेन पे चढ़ गए, चढ़ कर बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर गलत ट्रेन पे चढ़ गए, चढ़ कर सुते रहे। राती डाकू पिंड में हुंजा फेर गए। पैरे वाले डंडे फाड़कर राती डाकू पिंड में हुंजा फेर गए। पैरे वाले डंडे फाड़कर सुते रहे। और दिखे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस फिरोज खजूर में अड़कर सुते रहे। बीवी से डरकर भागे तो 2 दिन तक बेबे के कमरे में बढ़कर सुते रहे। उसके गंजे कोने सर की याद में हम रंगले पलंग का पावा फाड़ कर सुते रहे। वो एक बार मैं और अनवर रसूल साहब अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती देता करे, हमारा फखर है, लीजेंड है, तो उनके साथ मैं अमेरिका आया हुआ था। तो महीना हम साथ रहे। तो अनवर साहब बुनियादी तौर पर फारसी के उस्ताद हैं। तो उनके साथ मैं फारसी बिल्कुल कोरा था, तो उनके साथ वो फारसी कुछ करते रहते। थोड़ी बहुत मुझे फारसी आ गई तो मैंने एक नज़म का अनुमान फारसी में रखा है अनवर साहब की याद में। तो कोई नहीं, जैसे परेशान नहीं है, जैसे मेरी उर्दू पंजाबी है वैसी मेरी फारसी है। तो नज़म का अनुमान है कि मुकद्दर खराब अस्त हर शय बेकार अस्त। क्या इस्तेमाल है, क्या बात। मुकद्दर खराब है, हर शय बेकार है। अच्छा हम कुछ मैंने देखा है डॉक्टर
जावेद साहब हैं, ये मतलब मेरे सरायकी वसीयत के हैं, वो पीछे एक सरायकी बैठे हैं, डॉक्टर हारून दुरानी किधर हैं, चले गए, वो भी मुल्तान से हैं सरायकी। तो ये जो मुकद्दर की खराबी के बारे में ना दुनिया भर में मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ कहावतें हैं, मकूले हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं जो, तो लेकिन सरायकी में जो मुकद्दर की खराबी के बारे में जो है कहावत, मैं समझता हूँ कि मुकद्दर की खराबी की जितनी खूबसूरत मंजरकशी उस सरायकी की जो कहावत है वो करती है, तो वो किसी ज़बान में कम मतलब मेरी नज़र से नहीं घुसती। तो पहले मैं आपको सरायकी में सुना देता हूँ, उसका तर्जुमा भी कर देता हूँ। ठीक। तो सरायकी में कहते हैं, सही बंदे का मुकद्दर खराब होवे तां उठते बैठे को कुत्ता पट गई। मतलब कि अगर बंदे का मुकद्दर खराब हो और वो ऊंट पे भी बैठा हो तो उसको कुत्ता काट सकता है। अब ये मुकद्दर की खराबी की हाइट है, बंदा ऊंट पे बैठा हो और उसको कुत्ता फिर भी काट। तो चंद शायर कि जब मुकद्दर खराब है हर शय बेकार है, कि जब तुक्का चलाते हैं तो जब तुक्का लगाते हैं तो तुक्का नहीं लगता, अच्छा। जब तुक्का चलाते हैं तो तुक्का नहीं चलता, और तीर चलाते हैं तो उक्का नहीं चलता। उक्का नहीं चलता। जब तुक्का लगाते हैं तो तुक्का नहीं चलता, और तीर चलाते हैं तो उक्का नहीं चलता। तिक्की निकल आए तो तिक्की नहीं चलती, दुक्का निकल आए तो दुक्का नहीं चलता। वाह भाई वाह। और बेवक्त पड़े तो भी चल जाती है अपनी, और वक्त जो पड़ जाए तो मौका नहीं चलता। बेवक्त पड़े तो भी चल जाती है अपनी, और वक्त जो पड़ जाए तो मौका नहीं चलता। तावीज़ जो ले आए तो हो जाता है बेकार, और रुका जो ले आए तो रुका नहीं चलता। मेरिट को ट्राई किया 100 बार तो जाना, इस मुल्क में मेरिट भी तो सुखा नहीं चलता। अच्छा है, वाह। और गर्दन है और पोटा पोटा होता, गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है। खरा हमेशा खरा है, खोटा खोटा ही होता है। नए निजाम की बढ़के सुनते उम्र गुजर गई सारी, बड़ा हर था बड़ा छोटा छोटा ही होता है। नए निजाम की बढ़के सुनते उम्र गुजर गई सारी, बड़ा हर था बड़ा छोटा छोटा ही होता है। और बलूचे को समझाया प्यार से, सिफर नतीजा निकला। हमने ये आजमाया सोटा सोटा ही होता है। अच्छा है, वाह वाह। पहले उधरों फिर इधरों अब फिर खड़ा है उधरों, पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। अच्छा, एक लोटे पे छोटी सी नज़्म है। अब माशाल्लाह शायद लोग सामने में तो दिल करता है कि थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ भी सुना दी जाए। तो एक नज़्म छोटी सी कि लोटा क्या है। लोटा क्या है, टूटी वाला कारआमद एक पांडा है जो। लोटा क्या है, टूटी वाला कारआमद एक पांडा है जो। टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त पे काम आता है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लोटा क्या है, टूटी वाला कारआमद एक पांडा है जो। टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूकात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। और एक गज़ल के दो तीन शायर कि उसके दिल के अंदर साड़ी याद का रोड़ा लड़का होगा, उसके दिल के अंदर साड़ी याद का रोड़ा रड़का होगा। माहिए बेआब की मानन तड़पा होगा, भड़का होगा। शोर शराबा खड़का दड़का सुनकर उसने गैस लगाया, या बादल गरजा है ऊपर या डेंगू का खड़का होगा। सीने की हांडी के अंदर वक्री टाइप की शू शू होगी, सीने की हांडी के अंदर
बकरी टाइप की शू शू होगी, साढ़े दिल की दाल के ऊपर उसके हुस्न का तड़का होगा। खुश होकर दरवाजा खोला, अगियों मीटर रीडर निकला, वो समझी थी शायद आज भी सामने वाला लड़का होगा। और फेरी उसने हमसे अखियां परसों से, फेरी उसने हमसे अखियां परसों से, बैठ रही हैं मुंह पर मक्खियां परसों से, पिंजा चाड़ा उसके चारों भाइयों ने, सेक रहे हैं दोनों बकरियां परसों से। और एक छोटी सी नज़म के दुआओं का उलट थे कि दुआएं वक्त के साथ कैसे तब्दील हो जाती हैं, तो आपने सिर्फ दुआओं की तरतीब याद रखनी है। दुआओं का उलट थे। कुंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज़ व नासिर हो सकता है। कुंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज़ व नासिर हो सकता है। राती वापस घर पहुंचे तो रब का शुक्र अदा करता है। दूजे पासे शौहर घर से चलता है तो रब का शुक्र अदा करता है। राती वापस घर पहुंचे तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज़ व नासिर। बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, तुमसे लाख चंदा है पूछना कुछ तो करता है। बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, तुमसे लाख चंदा है पूछना कुछ तो करता है। लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीजन है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चलता है। और एक शेर हमको इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया। इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया। मींह बरसा था आधा घंटा, कोठा दो दिन चोया। पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार थी रोई। बाद में लड़का को लाया थी बांगे बांगे। और हमको ठंडा मीठा पाला पैड़ा लगता है, जिवें कपा में कटा काला पैड़ा लगता है। सालम टांगा करके बंदा उसके घर जब पहुंचे, अगियों बुए पर हो ताला पैड़ा लगता है। मुंडे खुंडे बेशक हमको चाचा ताया कह ले, कुड़ी कहेगा हमको लाला पैड़ा लगता है। और हमको उसकी निकी साली जमी लगती है, उसका चपन का दुसाला पैड़ा लगता है। और आखिर में दो कथात, एक जो अमन की सूरत हाल है पाकिस्तान में, उस हवाले से जनाब इकबाल की ज़मीन के एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने जो ईद नमाज। एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने जो ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था, जैकेट में अयाज। एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने जो ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था, जैकेट में अयाज। दूर तक सबने सुनी जोर से एक ठा की आवाज, फिर वहां बंदा रहा और ना कोई बंदा रहा। और आखिर में एक कथा, वो भी जनाब इकबाल की एक नज़म है, हम स्कूल में पढ़ा करते थे। अब पता नहीं अल्लाह जाने पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। वैसे तो हम इकबाल के पोते से, इकबाल की बहू के साथ जो सलूक करते हैं, उसके बाद हम इकबाल डे की छुट्टी भी मनाती हैं। बहरहाल ये जनाब इकबाल के ज़माने के जुगनू और बुलबुल जब गुफ्तगू करते थे तो
ज़ाहिर जनाब इकबाल के ज़माने के जुगनू और बुलबुल थे, फलसफियाना गुफ्तगू करते थे। तो जो आजकल के जुगनू और बुलबुल हैं वो आप लोगों की सोबत में रहती हैं, तो उनके जो मसाइल हैं वो भी बड़े मुख्तलिफ हैं और अंदाज़े गुफ्तगू भी ज़ाहिर है जो पूरे मुल्क में राइज है उसी तरह का है कि जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, घर जाकर तू सौ मार ले कि रात ये तती कोई नहीं। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, घर जाकर तू सौ मार ले कि रात ये इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला कट गया कीड़े, तुझको जुगतें सूझ रही हैं, तेरी दुम पर यूपीएस है साढ़े घर में बची। बहुत सारी तालियां जाकिर खान। महफिल और इस महफिल में मैं अपनी शिरकत को खुशकिस्मती समझता हूँ कि डॉक्टर जावेद अकबर जैसा नाज़िम मुशायरा और खालिद इरफान जैसा सदर मुशायरा मुयस्सर हुआ। कभी तुके लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, कभी तुके लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी राउंड जाती हैं। कभी तुके लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी राउंड जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी ये दिल बलियों चलता था, वो अब आवाज देती है तो कांपे टांग जाता है। घर घर मुकर्रर। अभी तुके लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी राम जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी ये दिल बलियों चलता था, वो अब आवाज देती है तो कांपे टांग जाती है। और जवेद भाई एक कथा, ये जो पाकिस्तान माशाल्लाह सबका आना जाना लगा रहता है, तो जो दीवारों पे एक इश्तिहारी अदब हमारे यहाँ है, दीवारों पे इश्तिहार लगे होते हैं, तो उस पर है कि पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में। पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। बाबा बीवी और तावीज की ताकत को तो जानता है, फिर ये लिखवा कर आखिर घर में वापस कैसे जाएगा। उसकी भी कांपे टांग जाती है। एक छोटी सी नज़्म है, 3 मिसरों की नज़्म है। नज़्म का उन्वान है कि बात से बात निकल आती है। जरा ये देखें कि बात से बात क्या निकली और कैसे निकली है। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोटे से टकरा गई है। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोटे से टकरा गई है। दूजी बोली खोटे से गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है, खैरी सल्लाह अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है।
ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है। खैर सल्लाह अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है? और एक और कथे का नाम है कि गुल है हिकमत के फूल। जरा हिकमत की बातें बहुत से सुनिए कि 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है, औरत क्यों नहीं होती? 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है, औरत क्यों नहीं होती? पौना घंटा शेर कुरका। फिर बाबा जी ये बोले, सिंपल बात है, औरत जात की बीवी जो नहीं होती। हो जाती है। 90 साल के बाबे से गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है, औरत क्यों नहीं होती? पौना घंटा सिर खुरका। फिर बाबा जी ये बोले, सिंपल बात है, औरत जात की बीवी जो नहीं होती। और ये पता कि हमने उसको घंटों मोटिवेट किया। हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। उसने मेरे अब्बे को भूल भुलेखे अंडर